जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो ठंडी पड़ गई है और आज मार्केट ने 368 पॉइंट निकाले हैं। देखिए, मौसम जो है वो वाक़ईतन सर्दियों का चल रहा है। जिस शहर में मैं यहाँ रह रहा हूँ, मार्केट की बात करते हैं अभी। यहाँ पर आज जो टेम्परेचर है वो -2 है। और उसके साथ जो है वो उन्होंने वो क्या कहते हैं जी कि रेड अलर्ट भी है कि सर्दी जो है वो इस हफ्ते ज़्यादा बढ़ेगी। जबकि यूके के जो दीगर हमारे इलाके हैं उसमें स्कॉटलैंड के तो हालात बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि मौसम भी सर्द है और उसके साथ-साथ जो मार्केट है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता सर्द होती चली जा रही है। ये सर्दी का मौसम जो है ये 8 फरवरी तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो इसमें बड़ा देख-भाल कर जो है वो चलने की ज़रूरत है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अच्छे शेयर्स दोबारा से वापसी का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, नज़र रखिए और जहाँ पर वो थोड़ा-सा सपोर्ट लेते हुए नज़र आएँ माज़ी के हवाले से, आप पूरा चार्ट देखिए, वहाँ पर उनको आइडेंटिफ़ाई कीजिए और बाइंग कीजिए, जहाँ पर वो अच्छी प्राइस में आपको मिले ताकि अगर आपको उनको होल्ड करना पड़े, तो आप उनको होल्ड कर सकें। चूँकि मेरे जैसे लोग या बाकी लोग ऐसे जो कि थोड़ा-सा मसरूफ़ हैं या मुल्क से बाहिर हैं, टाइम डिफ़रेंस है, वो चूँकि डे ट्रेड नहीं कर सकते या बहुत जल्द पोज़ीशंस नहीं काट सकते, तो मेरा ख़्याल है अभी उनको वेट एंड सी करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मसलन हमारे पास मेरा ख़्याल है 5 या 6 शेयर्स थे, उसमें से भी 1 शेयर आज हमने फिर बेच दिया। एग्ज़िट कर लिया, उसको बाइंग प्राइस पे ही एग्ज़िट कर लिया कि वेट करते हैं जी, देखते हैं मार्केट क्या करती है। तो सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी वाज़िया हो लेने दें, इलेक्शन के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इसलिए सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं है। अब ज़रा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, साथ जो है वो कुछ ख़बरें हैं, उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। 400 पॉइंट्स के करीब जो है वो आज मार्केट ने फिर निकाल दी है। मार्केट 65 को सस्टेन नहीं कर पा रही जी। आज भी मार्केट ने 65,173 का हाई बनाया। अब देखिए 65,173 अगर हम इसको रफ़ली 65,200 मान लें, मिसाल के तौर पर समझने के लिए, और मार्केट की जो क्लोजिंग है इसको 64,200 मान लें, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर, तो सीधा-सीधा 1,000 पॉइंट्स का आज मार्केट में डाउनफॉल है। ये थोड़ा-सा समझने वाली बात है कि चीज़ें जो हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहीं। और मेरा जो था अपने दोस्तों को मैसेज वो आज भी यही था, 2 दिन पहले भी यही था कि यार मार्केट 65,000 के ऊपर सस्टेन करेगी, तो देन जो है वो हम कोई बाइंग जो है वो अग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करेंगी तो को ट्रेड करने की कोशिश कर लेंगे थोड़ा बहुत, या हम जो है वो वेट एंड सी कर लेंगे। कुछ ज़्यादा क्या मजबूरी है कि हमने रोज़ ट्रेड करना है या लाज़मन हमने कोई शेयर बाय करना है। थोड़ा-सा दे दूर से देख के भी ना कभी-कभी अगर मैदान में जो है वो उतरते हुए या मैदान में जो है वो बातों की समझ ना आ रही हो, तो कुछ देर के लिए मैदान से बाहर निकलकर स्टेडियम की सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे जाके भी बैठ जाना चाहिए और वहाँ से भी देखना चाहिए, तो चीज़ें थोड़ी-सी वाज़िया नज़र आती हैं। तो ये होता है। बाज़ औक़ात जिस वक़्त आप मार्केट में मौजूद होते हैं, आपका जो माइंड होता है उसको कंट्रोल करना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ देर के लिए एग्ज़िट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ट्रेड ले लेंगे, शेयर्स को देख लेंगे। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जी आज अगर मैंने ना खरीदा तो पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। मौके मिलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, ऊपर-नीचे ये उतार-चढ़ाव चलता रहता है। आप सिर्फ़ ये देखें कि कम्फ़र्ट ज़ोन थोड़ा-सा तलाश करने की कोशिश करें। कुछ देर के लिए इधर-उधर होने में कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई इंसल्ट फ़ील करने वाली भी कोई बात नहीं है। अब देखिए हम लोग प्राइवेट जो है वो सर्विसेज़ भी देते हैं, ट्रेनिंग सेशन भी करवाते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर मुझे इसमें कभी कोई जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा कि ये कहते हुए कि यार मैंने ट्रेड नहीं की या मैंने ट्रेड जो है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं की या मैं 2-4 दिन मज़ीद देखना चाहता हूँ या मेरा एक आध शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें कि वो लॉस में है। ये मुझे कभी इन चीज़ों के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हकीकत भी यही है। आपने मार्केट के साथ चलना है। अब इस वक़्त मार्केट कह रही है परे-परे हो जाओ, तो फिर परे-परे हो जाओ, ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जी, गपशप काफ़ी हो गई। सर्किट ब्रेकर की बात करें गपशप करेंगे, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करेंगे तो थोड़ा-सा सोचने का मौका मिलेगा।
अपर कैप में माशाल्लाह से आज भी 3 कंपनीज़ हैं। लोअर कैप की बात करें तो थोड़ी-सी बहार लगनी शुरू हुई है। लोअर कैप में मेरा ख़्याल है कोई एक और इस तरह के झटके लगे 1-2 को 4-400 5-500 पॉइंट्स के, तो मेरा ख़्याल है कि कोई 15-20 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में आपको नज़र आएँगी। तो फिर जो है वो पैसे-शैसे निकाल लीजिएगा। फिर जो है वो खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी ना करने के हवाले से तो बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा-सा अच्छा लेवल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है और जो खरीदारी आप करें वो स्टेप्स में करें। मज़े से करें, 10% खरीद लिया, 5% खरीद लिया, देख के खरीद लिया, 1 दिन ठहर के खरीद लिया। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग वाले नहीं हैं तो फिर थोड़ा-सा हौसले से चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके आप खरीदने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट में आज क्या सिचुएशन रही। मार्केट्स में से निकले तो 1000 पॉइंट है, माने या ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन जो डाटा है वो यही कह रहा है कि सस्टेन जो है वो मार्केट नहीं कर पा रही। पूरा का पूरा पहिया जो है जी वो हमें लाल नज़र आ रहा है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज पावर जनरेशन ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया और इसके पीछे भी कुछ जो है वो राज़ो-नियाज़ की बातें हैं, हबको के हवाले से खबर आ गई। तो चलें कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को चलना चाहिए। कुछ जो है वो मैकपैक फ़िल्म के हवाले से भी खबर थी, लोटे केमिकल की खबर थी, वो आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पावर जनरेशन ने सिर्फ जो है वो 26 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हैं। कमर्शियल सीमेंट सेक्टर ने 72 पॉइंट्स निकाले हैं। कमर्शियल बैंक्स ने 48-50 पॉइंट्स निकाले हैं। टेक्नोलॉजी ने 40 पॉइंट्स निकाले हैं। फर्टिलाइज़र ने आज थोड़ा डाउन जो है वो दिखाया है। ऑयल एंड गैस ने दिखाया। देखिए ओवरऑल मार्केट में काम कोई नहीं है। लोग जो हैं वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले और धमकियाँ आ रही हैं इधर-उधर से इलेक्शन के हवाले से वो परेशान भी हैं। और दूसरा ये है कि जिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में उद्यम मचाना होता है, वो थोड़ा-सा मसरूफ़ हो गए हैं इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और और इलेक्शन लड़ने के लिए। दोनों पार्टियाँ मसरूफ़ हो गई। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, जिन्होंने इलेक्शन कंट्रोल करने हैं, उनकी भी ड्यूटियाँ लग गई हैं। या 2 नंबरी करनी है इलेक्शन में, यूँ समझ लें यार। उनकी भी ड्यूटियाँ लग गई हैं कि आपने कहाँ-कहाँ पे क्या करना है। और जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने भी मसरूफ़ हो जाना है। तो लोग ज़रा थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गए। आ जाएँगे वापस, परेशान नहीं होना आपने बस। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की, लेकिन कैंडल से पहले जो है वो मैं देखना चाहूँगा 2-3 खबरें हैं। पहली खबर जो है वो लोटे केमिकल के हवाले से है, उन्होंने 10 दिन के लिए अपना प्लांट बंद कर दिया है और कहा उन्होंने ये है जी कि हमारी इन्वेंटरी का मसला है। इन्वेंटरी-शिन्वेंटरी का कोई मसला नहीं है। इनके इनको किसी ने खरीदा नहीं है तो इनको गुस्सा चढ़ गया है। बहरहाल ये मज़ाक की बात थी। इन्वेंटरी का प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं जी, ठीक हो जाएँगे। लेकिन ये लोटे केमिकल गिरे तो देखना चाहिए। केमिकल सेक्टर में वैसे बड़े-बड़े अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि 2 शेयर्स ऐसे हैं कि जिनको देखने में कोई मुज़ायका नहीं है। एक लोटे केमिकल है, दूसरा डॉल है। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, जो पहले अपने पाँव ज़मीन पर लगाए, अच्छी प्राइस के ऊपर, वहाँ पर उसको दे लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छे शेयर्स हैं दोनों। आगे चलते हैं जी, मैकपैक के हवाले से उन्होंने कहा है जी कि हमने दुबई के अंदर जो है वो अपना सब्सिडाइज़री बना ली है। देखें बात ये है कि आजकल ये हमारी पाकिस्तानी कंपनीज़ जो है ना ये बाहर अपने पाँव बड़े जमाती हैं। पिछले दिनों एक और कंपनी थी वो भी सब्सिडाइज़री मुदारबा था शायद कोई, वो यूके में अपना कोई सब्सिडाइज़री बनाने जा रहे थे। तो मसला ये है कि ये जो बाहर निकलना एक अच्छी बात होती है, आप जो है वो इंटरनेशनल हो जाते हैं। लेकिन सर मसला ये है कि क्या आप अपना बिज़नेस बढ़ाने जा रहे हैं या हैस्कोल की तरह आपने कोई कार्रवाई डालनी है? कि पहले आप सब्सिडाइज़री बनाएँ, बाद में आप ये कहें जी कि हम अपना पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट उठा के बाहर लेके जा रहे हैं और फिर आपका ना कोई ऑडिट हो, ना कोई अता-पता लगे और फिर पता लगे कि एक दिन हैस्कोल की तरह जो है वो कंपनी ज़मीन बोस हो गई। तो ये सूरत-ए-हाल होती है। तो जो कंपनीज़ इस तरह के काम कर रही है, उनके अकाउंट्स के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, अगर आपके पास उनका शेयर है। अगली खबर जो है वो ईएफजी हार्मस के हवाले से है कि इनको बिड मौसूल हो गई है इंटर मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ की तरफ से कि जो इसके 51% शेयर्स जो है वो खरीदना चाह रहे हैं। अब जब खरीदेंगे तो फिर पता लगेगा कि जो भी सूरत-ए-हाल है कि ये कंपनी आगे क्या करती है, जो खरीदने जा रहे हैं वो क्या करते हैं। जब तक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने नहीं आएगा, राय कायम करना शायद थोड़ा-सा मुश्किल होगा। आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं जी, मेरा ख़्याल है शायद और कोई ख़बर नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी और कोई ख़बर नहीं है, मार्केट में सिर्फ़ अफ़वाहें चल रही हैं।
इंतखाबात के हवाले से। मैंने भी उसके ऊपर एक व्लॉग कर दिया है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। कैंडलस्टिक की बात करें तो सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि हम इसको देखें कि आज वॉल्यूम की क्या सिचुएशन थी। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, एवरेज वॉल्यूम चल रहा है काफ़ी दिनों से, और आज तो वैसे बिल्कुल ही वॉल्यूम का जो है वो धड़म-तख्ता हुआ हुआ है। अगर हम बात करें कि मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ है, तो यकीनन ऐसा नहीं है। मार्केट जो है वो अब अपनी सपोर्ट से काफ़ी नीचे है, और लेवल जो है मार्केट के पास वो 64,000 का है। यस, ये वाला वॉल्यूम है, सॉरी ये वाला लेवल है। अगर मार्केट 64,000 के लेवल को ब्रेक करती है, जो कि जितनी तेज़ी के साथ ये गुज़िश्ता आवरली कैंडल में अगर आप देखें तो जिस तरह एक ये ट्रेंड बना है, सीढ़ियाँ बन गई हैं सारी की सारी, और ये सेम टू सेम ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए तो। अगर आप गौर फरमाएँ तो आवरली ये सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 64 के लेवल पर चली जाएगी। लेकिन जिस तेज़ी के साथ मार्केट जो है वो 64 की तरफ रवां-दवां है, मेरा ख़्याल है मार्केट 64 पर रुकेगी नहीं। मार्केट जो है वो कुछ 62 से 63 के दरमियान जाके कुछ रुकेगी, और वहाँ पर आपको अच्छे लेवल्स और अच्छे शेयर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तब तक मेरा ख़्याल है कि रफ़ली ये 8 फरवरी का जो ऊँट है ये अपनी करवट बैठ चुका होगा, तो चीज़ें थोड़ी-सी वाज़िया हो जाएँगी। बहरहाल अगर हमने सिर्फ़ इंडेक्स की तरफ नज़र रखनी है तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। इंडेक्स को देखना ज़रूरी है, लेकिन अपने-अपने शेयर्स के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो बाज़ औक़ात इंडेक्स को फ़ॉलो करते हैं, बाज़ औक़ात इंडेक्स शेयर्स को फ़ॉलो करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास शेयर्स कौन-सा है, ज या कौन-सा शेयर है जो आप खरीदने जा रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आप अपना पोर्टफ़ोलियो सीधा करना शुरू कर दें, ये एक अपॉर्च्युनिटी बनेगी। हालात पाकिस्तान के हवाले से अगर आप ये कहें कि जी यहाँ पे बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाना है, तो ऐसा नहीं है। हालात ठीक हो जाएँगे, ये वक़्ती तौर पर जो है वो ये अप्स एंड डाउन आते हैं। जुलाई के महीने में सिचुएशन देख लीजिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की क्या थी। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देख लीजिए सिचुएशन क्या है। और उस वक़्त भी मैं जब लोग ये कहते थे कि जी मार्केट जो है जी वो अब क्या करें, ये कभी दोबारा आपको मौका देगी, तो हम कहते थे कि यार जनवरी में आपको मौका मिल जाएगा। तो अब मौका मिल गया ना, तो अब खरीद लें। अब खरीद लें इस मौके के अंदर, और अब मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ, अब दोबारा फिर मार्केट मौका कब देगी? ये मार्केट देगी मौका आपको तकरीबन रफ़ली मई के महीने में। फिर दोबारा मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। तो ये एक साइकिल होता है। कुछ अब इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि मैंने मई के महीने की बात क्यों की। आखिर में 2 मेरी पर्सनल अनाउंसमेंट्स हैं। एक चीज़ जो है वो ये है कि अगर हमारे को लिसनर जो हैं यूट्यूब पर अगर वो लॉयर हों और जो लेबर लॉज़ वगैरह के हवाले से अगर वो डील करते हों, तो वो ज़रा प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। मुझे कोई काम है पर्सनली, लेकिन फ़ीस देंगे जी, फ्री वाला काम नहीं है। और दूसरा ये है कि हमें जो है वो अपने यूट्यूब के चैनल के लिए प्रोड्यूसर चाहिए। अ, प्रोड्यूसर का काम अगर किसी को आता हो तो वो मुझसे राब्ता करे। बस जी, आज फीकी-फीकी सी वीडियो, एन्जॉय करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठंडा मौसम है, चाय-शाय पिएँ, कॉफ़ी-शॉफ़ी पिएँ और देखें कि मार्केट क्या कह रही है, और नज़र रखें तिजारती खबरों पर भी और पॉलिटिकल खबरों पर भी। इस वक़्त मार्केट टोटली जो जो है वो इम्पैक्ट जो आ रहा है मार्केट के ऊपर, वो टेक्निकली नहीं है, फंडामेंटली भी नहीं है, वो सीधा-सीधा सा जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर है सारा का सारा। तो जैसे जहाँ से प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे-जैसे हमारी फ़िज़ा साफ़ होती चली जाएगी, इंशाल्लाह मार्केट में भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।